सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो है अन्य लोगों तक भी हमारी बात पहुंच सके। कोई भी एक साथी कमेंट कर दो कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही है क्लियर। तो जो साथी जुड़ चुके हैं चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो सभी लोग बड़ी उम्मीद से आने वाले उच्च न्यायालय के जजमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि जहाँ तक हम लोग लगातार टच में हैं तो पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में जजमेंट आ जाना चाहिए, जो हमारी जानकारी में है। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ जितना होना था हो गया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पता किया है उस हिसाब से अगले हफ्ते में अपना जो आदेश है वो प्रोनाउंस हो जाएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है 99%। ठीक, और बहुत सारे साथी फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो हमने उनसे फ़ोन पर भी कहा है, अब चूँकि सब लोगों से फ़ोन पे बातचीत इतना संभव नहीं हो पाता, तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, तो हमने कहा भाई लाइव आकर के एक बार बात कर ली जाए अपने साथियों से। तो देखिए अब हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता है नहीं विशेष। वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि जब हम लोगों के पास कुछ नहीं बच रहा था तब वहाँ से खींच करके यहाँ तक अगर हम लोग ले आए हैं तो आप उम्मीद करिए कि हम लोगों के फेवर में ही आदेश रहेगा, अगेंस्ट नहीं जाएगा। अब जो अपना आदेश है वो 2 ही बिंदुओं पर आएगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। पहला, चूँकि तो एक तो जो कैटेगरी वाइज हैं तो कैटेगरी पर तो 99% कोर्ट डिसीजन अपना देगा कि हम फर्स्ट कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी में क्या आदेश पारित कर रहे हैं, फोर्थ में क्या कर रहे हैं, और जो अन्य हैं, मतलब टोटल जो 5 कैटेगरी हैं, पहले तो कोर्ट को उन 5 कैटेगरी में अपना व्यू दे करके उनको अलाउ या डिसमिस करना होगा। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी 13,156 की है, ठीक है, तो 13,156 जब अलाउ होगी तो सेकंड कैटेगरी जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल वाली है, वो स्वतः खारिज हो जाएगी। इसी तरीके से जो थर्ड कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में तो लगभग सभी को नौकरी मिल चुकी है, तो वो तो इन्फ्रक्चुअस हो गई है, तो उस पर हमें नहीं लगता कि कोई व्यू देगी कोर्ट। थोड़ा बहुत भले लिख सकती है लेकिन उस पर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आदेश होना था वो हो चुका है और लड़ने वालों की संख्या जो भी थी उन सबका चयन हो गया है, तो उस पर भी वो लोग कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो जो कैटेगरी वाइज आदेश है वो भी कोर्ट को प्रोनाउंस करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हैं उन सब में क्या कर रहे हैं। तो एक तो वो आदेश आएगा। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि या तो लिस्ट रद्द की जाएगी, होल लिस्ट रद्द होगी 69,000 की पूरी। अब उसमें कोई ये ना समझे कि 69
69,000 अगर रद्द हो गई तो 6800 बच जाएगी, या 6800 रद्द हो गई या 69, मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो अगर 69,000 की ही लस्ट कोर्ट ने रद्द कर दी तो फिर जितनी पूरी सूचियां हैं, चाहे 31,000 वाली हो, चाहे 35-36,000 वाली हो, चाहे 66-96 वाली हो, चाहे 6800 वाली हो, ये सारी लिस्टें स्वतः जो है रद्द हो जाएंगी। अगर 69,000 की रद्द होती तो फिर बाद में अलग से इनको कोई क्लेम नहीं कहेगा कि भैया 67,867 की रद्द हुई है, 6800 तो बच गई, या 6,696 वाली बच गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर वो पिटिशनर्स की तरफ जाता है तब देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या क्या रिलीफ देती है। अब इसमें बहुत सारे लोग बरगलाते हैं, जैसे जिन लोगों को काम नहीं है कुछ, वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि मामले में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकें कि फलानी डेट तक वालों को कंसीडर किया जाएगा, ढमाकी डेट वालों को कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट के ऊपर कोर्ट को पूरा राइट रहता है कि वो किसको क्या करता है। ठीक है। बाकी जो हम लोगों का आदेश है, आप ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते में हर हाल में आदेश आ जाना चाहिए। ठीक है। और आदेश 2 ही बिंदुओं पर आएगा, या तो पूरी लिस्ट क्वेश होगी, और या फिर जो लड़ने वाले साथी हैं उनका लिए कोर्ट कुछ न कुछ 100% लिखेगी उसमें। ये भी डेट से हो रहा है, इसमें कोई मतलब नानुकुर वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर पूरी की पूरी लिस्ट ही उड़ा देती है तब तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो जब पूरी चयन सूची ही रद्द हो जाएगी तब देखने लायक रहेगा कि स्टेट क्या डिसीजन लेती है, या आगे क्या स्थितियां रहती, वो समय आने पर पता चलेगा। ठीक है। लेकिन इतना जरूर है, लिस्ट रद्द होने से पहले कोर्ट जो भी हम लोग लड़ने वाले हैं इनके उस पर जरूर विचार करेगी। अभी हम लोग सचिव साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने हमसे पूछा भी था कि कितने लोग तुम लोग बचे हो, कितना और कर दिया जाए जो तुम लोगों का हो जाए। तो हमने उनसे यही कहा था, साहब कितने लोग बचे हैं नहीं बचे हैं उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन हम चूंकि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ मिले थे हम लोग, तब भी हमने आपसे कहा था कि साहब हम लोग कंसिडर कर लीजिए, बाकी इधर उधर काम खत्म हो जाएगा, जो रायता फैला पड़ा है वो सिमट जाएगा सारी चीज़। तो जो मांग हमारी वहाँ पर थी वही मांग हमारी आज भी है कि जो लड़ने वाले हैं वो हमें लोग लड़ने वाले हैं। लड़ने वाले कौन है? याची। धरना करने वाले कौन? याची। सहयोग करने वाले कौन? याची। मुकदमा झेलने वाले कौन? याची। तो ठंड में, बरसात में, जाड़े में, लखनऊ में पड़े रहने वाले याची, और माल कोई दूसरा जो घर में बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते थे, लिस्ट में उनका नाम हो गया। तो उनका नाम लिस्ट में है, लिस्ट में रहेगा, लेकिन जो लड़ने वाले थे जब तक हम लोगों का नहीं होगा तब तक फिर आगे कोई कैसे सोच सकता है कि जो है उसका हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सचिव साहब के पास भी रखी थी कि साहब जब बवाल करने वाले लोग हम ही लोग हैं, हम ही लोग लड़ने वाले हर तरीके से, तो किसी तरीके से रास्ता निकाल के हम लोगों को कर दीजिएगा। तब भी बात हुई थी संदीप सर के यहाँ, माननीय शिक्षा मंत्री की क्या, अभी जब लेटेस्ट मुलाकात हुई तब भी बात हुई। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे एक भाई और मिलने गए थे, तो उनसे फिर उन्होंने पूछा था कि भाई बताओ कितने लोग हो तुम लोग। ये जानकारी वहाँ पर, चूंकि मैं वहाँ पर उस समय प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उनका फ़ोन मेरे पास आया तो उन्हें बताया कि भैया कितने लोग हैं। तो हमने कहा भाई इतने लोग बचे हैं लगभग। तो उनकी सूची पूरी हमारे पास चूँकि रेट वाइज तैयार है, तुमने बता दिया था इतने लोग हैं। तो अब उस पर सेक्रेटरी साहब क्या डिसीजन लेते हैं वो आगे की बात होगी। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो जल्द से जल्द डिलीवर्ड हो, प्रोनाउंस किया जाए। और वो पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में शुक्रवार के, बृहस्पति शुक्रवार के आसपास, बृहस्पति शुक्रवार शनिवार इन सब के बीच में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। और बाकी जो लोग उछल कूद मचाए हैं, उछल कूद मचाए रहने दीजिए किसी भी मुद्दे पर। ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी जो उत्तरकुंजी पर भी जुड़े हुए हैं वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कितने गुणांक वालों को प्रत्यावेदन में सम्मिलित किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो अभी जो आदेश है, वो जो सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर नियुक्ति के लिए नहीं आया है। वो सर्कुलर मात्र अभी पीएनपी के दिशा निर्देशों में जो 1 नंबर बढ़ाया जाएगा उसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी नियुक्ति जिनकी होनी है
किन गुणांक वालों को कंसीडर किया जाना है उस पर अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। फिलहाल पहले 1 नंबर ये बढ़ाया जाएगा और 1 नंबर जब बढ़ जाएगा उसके बाद पुनः, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आवेदन लिया जाएगा, या हो सकता है इसी में से जो प्रत्यावेदन होंगे इसी में से फिल्टर कर लेंगे वो लोग कि किसका गुणांक कितना है। उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट की कार्यवाही पूरी की जाएगी। लेकिन तब तक 13/156 का डिसीजन आ जाएगा, तो उसके बाद ये निर्णय होगा कि क्या वास्तव में उत्तर कुंजी वालों को अपॉइंटमेंट मिलेगी अभी, या उनको और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से उत्तर कुंजी में मात्र 1 नंबर बढ़ाया जाएगा, और वो 1 नंबर सबका बढ़ेगा जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर रखी होगी। भले वो गुण का गुणांक चाहे 63 हो, चाहे 65 हो, चाहे 70 हो, चाहे 68 हो, वो किसी भी गुणांक के अभ्यर्थी होंगे, उन सबका 1 नंबर बढ़ाया जाएगा। ठीक ना। जब 1 नंबर बढ़ जाएगा उसके पश्चात सरकार ये तय करेगी कि कितने कट ऑफ वालों को नियुक्ति देनी है। 69 कट ऑफ वालों को नियुक्ति देनी है, या 66 पॉइंट समथिंग वालों को देनी है, या 65 पॉइंट वालों को देनी है। लेकिन ये सारी गुणांक वाली जो कैलकुलेशन है वो टोटल डिपेंड करेगी 13/156 पर। अगर 13/156 पर लिस्ट कहीं से लिस्ट रद्द करने का आदेश आ गया, उच्च न्यायालय ने लिस्ट ही उड़ा दी, तो ये सारे गुणांक धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि फिर सरकार के पास ये बचने का रास्ता होगा कि जब पूरी लिस्ट ही उड़ गई तो गुणांक निर्धारण नए सिरे से होगा, तो अभी किसी को नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं होगा। ये मेरा विचार है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही हो, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने की पूरी उम्मीद है कि अगर लिस्ट क्वेस होती है, तो उत्तर कुंजी में इस तरीके का क्लाइमैक्स आ सकता है। ठीक है, बाकी हम तो फिलहाल यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम लोगों की लड़ाई है हम लोग कंसीडर हो जाएं, तो बाकी जितना भी रायता फैला पड़ा है वो अपने आप स्वतः समेट जाएगा। क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक बार जो आदेश आ जाता है फिर उस आदेश को इतनी आसानी से जो है, जहां पर पिटिशनर्स की बात आती है, जैसे 25/8 का आदेश पिटिशनर्स के फेवर में आया तो उसको फिर कोई भी कोर्ट फिर चेंज नहीं करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको यथास्थित बहाल रखा कि नहीं 25/8 तक वालों को ही लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अपने मुद्दे में अभी तक कोई आदेश आया नहीं है, तो जब तक आदेश नहीं आ जा सकता तब तक जो लोग इस भ्रम में हैं कि कोई कह रहा है कि दिसंबर 20 तक वालों को होगा, किसी को 22 वालों तक होगा, 21, तो ये सब अभी केवल हवाई बातें हैं। जब हमारा आदेश आ जाएगा 13/156 का, और उसमें भी जब पिटिशनर्स का होगा, तब कोर्ट उसमें स्पेसिफिक लिख के देगी कि जो है कि किन पिटिशनर्स का जो है हम लेंगे, सबका लेंगे, क्या लेंगे, तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक आदेश नहीं आ जाता है, वो हमारे आपके कहने से कोर्ट नहीं कहेगी साहब अच्छा 20 वालों तक ले लो, या 21 वालों तक ले लो, या 22 वालों तक ले लो, या जनवरी तक वालों को ले लो। ये सब जो है पूर्णतः फर्जी, और कुछ लोग जो आदत से मजबूर होते हैं वो इस तरीके की हवाइयाँ उत्पन्न करते हैं ताकि लोग उनको नोटिस करें, और फिर भविष्य में उनको जो है किसी तरीके से बरगलाने का और जो है लूटने का धंधा उनका शुरू हो सके। तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी आप सिर्फ ये उम्मीद करिए कि अपने आदेश जो है अपने फेवर में हो। फेवर में इन द सेंस जो उद्देश्य हम लोगों का था कि किसी तरीके से हम लोग कंसीडर हो जाए, तो हम लोग कंसीडर होने का आदेश आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी उत्तर कुंजी वालों को भी ये मनाना पड़ेगा। मैं मतलब इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है कि जो आंसर की में हमारे साथी हैं उनको भी अगर नियुक्ति लेनी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, तो अगर हम लोगों को पिटिशनर्स का हो गया तब तो ठीक है, अगर उनका नहीं हुआ तो अगर लिस्ट रद्द हुई 1 मिनट के लिए तो फिर गुणांक ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो गुणांक कोई ये थोड़े कह सका साहब हमारा 70 गुणांक है, हम हाई गुणांक वाले हैं। कोई 64 वाला नहीं कह सकता, 63 वाला नहीं कह सकता, साहब हम लो गुणांक है। जब लिस्ट ही उड़ गई तो फिर उसमें एक तरीके से होता है नए सिरे से बनने की होती है, तो उसमें किस गुणांक पर सरकार आखिर उनको नियुक्ति दे देगी। जाहिर सी बात है वो भी एक है कि साहब लिस्ट रद्द है और नए सिरे से अगर बनेगी तो शायद हो। मतलब संभावनाएं हैं, ये कोई एग्जैक्ट चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आंसर की वाले हैं उनको भी मनाना चाहिए कि किसी तरीके से हम लोगों का हो जाए तो उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। और
तब जा करके शायद उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। अदरवाइज अगर कहीं लिस्ट उड़ी तो फिर सबके लिए दिक्कत होगी, चाहे वो लोग हों, हम लोग हों या कोई हो। ठीक है, तो ये बात है। बाकी जो आदेश आएगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि शुक्ला जी क्योंकि नए नए जज बने थे, उतना अनुभव नहीं है, कई सारी बातें हैं। और चूँकि जैसे सितंबर में जज बने, दिसंबर में उनका मुकदमा उनको दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ा होगा डिटेल में। अब इससे पहले जो आदेश करेक्शन वाला एक किया है, वो तो आदेश इन्होंने अच्छा किया है, मतलब बहुत अच्छा आदेश किया है, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। तो चूँकि वो आदेश अच्छा किया है तो हमें पूरा उम्मीद है कि भाई इनको नॉलेज है, इसलिए हमें नहीं लगता कोई गड़बड़ घुसड़ वाला कोई ऑर्डर वो या दिक्कत वाला ऑर्डर हम लोगों के लिए करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिटिशनर्स के लिए कहीं ना कहीं वो सहानुभूतिपूर्वक विचार ना केवल वो करेंगे, बल्कि जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी पहले हवा में उड़ते थे और अब जा कर के वो भी कूल डाउन हैं, और उनको भी पहली बार उन्होंने जो है पूछा कि भाई बताओ क्या आखिर कितने लोग हो, क्या चाहते हो तुम लोग। तो ये बात तभी कोई करेगा जब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हो कि इस विवाद को, इस झगड़े को शांत करने का अब रास्ता खोज लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जो लोग बार बार पूछते हैं 6800 प्लस याची होगा या 6800 प्लस याची होगा या केवल याची होगा, वो सब चीज़ें अगर मैं कहूँगा तो लोगों चुनूने काटने लगते हैं, तो उन पर नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के बिना किसी की अपॉइंटमेंट नहीं होने जा रही है, ये पूरी तरह बात सत्य है। ठीक है, बाकी जो लोग आंसर की पर याची थे, उनका गुणांक कुछ भी रहा हो, उनका नंबर बढ़ेगा। बाकी नियुक्ति किसको मिलेगी ये अभी तक तय नहीं है, ना फिक्स है। और अगर पिटिशनर्स को देख दिया गया तो भी वो गुणांक जो है ऑर्डर आने के बाद ही निर्धारण होगा। 13/156 के आदेश के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर उत्तर कुंजी में भी क्या होगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन परिस्थितियां तो वही होंगी ना कि जो गुणांक में आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। अब गुणांक में कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि 65-53 तो नहीं ही होगा, क्योंकि जब तक ये 6800 इन आउट प्रोसीड वाली सिस्टम नहीं हो जाएगी तब तक 65-53 तो भूल ही जाना चाहिए लोगों का। फिर तो वही जो पुराना गुणांक 49 था शायद, उतने तक वालों को ही मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वो भी जब लिस्ट बची रहेगी तब। ठीक है, तो मोटा मोटा ये चीज़ है। बाकी जितने भी साथी जुड़े हो, कोई भी भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। हम लोग पूरी तरीके से जब यहाँ तक चीज़ें लाए हैं तो आगे भी हम लोगों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होने पाएगा, इसका हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और बाकी जिनको उत्तर कुंजी पर जो लोग याची बने हैं, अगर कोई धनुगाही वगैरह कर रहा है तो ऐसे लोगों से बजाय आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, उसमें सारी PDF पड़ी हुई हैं, उसमें से निकाल लीजिए। और अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमें या रामविलास को, रवि को, किसी को भी मैसेज कर दीजिए, वो लोग आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ आदेश भी, जो भी आपका रेट नंबर वगैरह रहेगा वो रहेगा। PDF के नाम पे, ऑर्डर के नाम पे किसी भी तरीके से जो है किसी को अनावश्यक जो है धन इत्यादि ना दें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी सभी लोग देखो, किसी भाई ने पूछा याचियों को कहाँ तक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया ना कि ये सब जो है फर्जी बातें, ये सब कौन सिगुफा छोड़ता है मेरी समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए। ठीक ना, जब आदेश अभी सुरक्षित है, और आदेश जो सुरक्षित होता है तो उसमें कोई भी कोर्ट जब भी पिटिशनर्स को करती है वो किसी काउंसिल के कहने पर नहीं करती है, उसको जिस तरीके से उचित लगता है उस तरीके से वो डिसीजन लेकर के ऑर्डर पास करती है। ठीक है, अब जो जजमेंट डिलीवर्ड करेगा, प्रोनाउंस करेगा, उसको पहले तो ये होना कि पिटिशनर्स को दिया जाए, और फिर दिया जाए तो कितने लोगों को दिया जाए, किस वो सारा निर्णय जो होता है वो जज लेते हैं। और वो सारी पिटिशंस को पढ़ करके, पुराने ऑर्डर्स को पढ़ करके, उसके बाद उस पर किसी तरीके का डिसीजन लिया जाता है। वो हमारे कहने से, हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है, वो हमारे कहने से थोड़ी ना किसी को जो है कह देंगे साहब
20 तक दे दो, 21 तक दे दो, 22 तक, वो सब तो खाली फर्जी बातें हैं। ठीक है, बाकी अब अगले हफ्ते पूरी उम्मीद है आदेश आ जाएगा, और जो भी ये डेट्स का चक्कर है उन सब पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, बाकी ऑर्डर 2 ही आएंगे, या तो हम लोगों के कंसीडर होने का आएगा, और या फिर पूरा लिस्ट रिक्वेस्ट होने का आएगा। अब ये जज्बा शुक्ला जी दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बहुत सारे साथी लगातार फ़ोन कर रहे थे, भैया कैसे क्या है, कौन कौन सबको केवल याचिकाओं पड़ी, भैया हमारी याचिका की पीडीएफ दे दीजिए, ये किस डेट तक के याचियों को कंसिडर करेगी, क्या होगी। तो अब देखो जज साहब से हम फ़ोन करेंगे, अगर बता देंगे तो ठीक है। पहले हमने यही बताया ना कि कंसिडर होने वाले की बात जो है वो तो बाद की है। पहले तो ये तो क्लियर हो ना कि कोर्ट हम लोगों को, पिटिशनर्स को कंसिडर करेगी, उसके बाद जो है डेट की बात आएगी ना। तो अगर हम लोग कंसिडर कर लें तब डेट खुद ही कोर्ट डिसाइड करेगी किस डेट तक वालों को कंसिडर करती है। लेकिन उससे पहले ये तो हो कि हाँ कहीं से हम लोग लपेटे में आए तो पहले, मान लिया भी लिस्ट ही उड़ा दिया हमने, इसलिए मैं 2 संभावनाएं लगातार मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें हो सकती है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे या लिस्ट उड़ा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर लिस्ट ही उड़ा दिया तब तो ये जो डेट वाला सिगुफा ये सब रखा रह जाएगा ना। तो इसलिए मैं डेट को कमिट नहीं कर पा रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं किस डेट वालों को कंसिडर कर लिया जाएगा, तो ऐसे भाई ये तो वही बात हुई ना कि मूर्खता वाली बात हो गई, जब अभी तक यही नहीं क्लियर है कि आखिर हम लोगों को कंसिडर कोर्ट करेगी या पूरी लिस्ट उड़ा देगी। तब तक हम कैसे किसी डेट को कमिट कर दें कि हाँ फलाने डेट वालों को ही मिल जाएगा, बाकी डेट वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो जो क्या नाम उसका, जो उत्तर कुंजी वाला मैटर था, उसमें दरअसल बात ये थी ना कि वो मैटर उस डेट में डिसाइड हो गया था। उस डेट के बाद जो है जो लोग गए थे उसलिए कोर्ट ने उनको डिनाई कर दिया था कि भाई इतने दिन से मुकदमा चल रहा था, अभी तक आप कहाँ थे, आप फार्म भर के सो गए, आप कह रहे हो कि हमको भी 1 नंबर का लाभ दे दिया जाए, हमको भी नौकरी दे दी जाए। तो ऐसा नहीं चलता है। कोर्ट भी हमेशा देती है कि आपका हित प्रभावित हुआ तो कब तक प्रभावित हुआ, उसके बाद जो है वो कंसिडर कर लेती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में, कुछ लोग करें कि याची में गुणांक तो नहीं देखा जाएगा। देखिए अगर गुणांक ही देखना होता तो बात ही खत्म थी। तो फिर सारी लड़ाई झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। तो उसका गुणांक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें तो बार्गेनिंग होती है कि भैया या तो अपनी लिस्ट बचा लो या तो हम लोगों को दे दो। लिस्ट बचाना है तो आपको नुकसान झेल करके देना होगा। ठीक है, या तो पूरी की पूरी लिस्ट उड़ा दो। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा अगर लिस्ट खत्म हो जाएगी तो फिर किस कट ऑफ पर जा रही है। देखिए जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो वो फिर लिस्ट फिर से जो प्रिपेयर होती है तो उसमें कट ऑफ तो वो हमने पहले बताया ना कि फिर वो 27, 21, 2 और % पर मेरिट बनेगी, फिर अनरिजर्व 50% कटेगा। तो वो कटने के बाद जो है जिस लास्ट कट ऑफ पर अभ्यर्थी की सीट फुल होगी जाकर के वो कट ऑफ माना जाएगा। और वो अब कट ऑफ जो है कोई लॉटरी का नंबर तो है नहीं। वो कट ऑफ तो जो अंतिम अभ्यर्थी की मेरिट होगी वो मेरिट ही उस भर्ती का कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, बाकी अटल सत्य वालों को कोई भाई कह रहा है तो उनसे देखे कोई मतलब नहीं। वो तो अगर इतने पूरी फौज थी उनके पास, 50-60 लाख रुपए फूंक दिया तब 6800 नहीं करा पाए, तो अब तो उनके लिए तो सारा चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। अब वो केवल फेसबुक पर भौंकें, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएं। ठीक है, YS यादव टाइप के जो है क्या नाम उनको
अब कुछ वर्ड हम नहीं लेंगे, उस टाइप के लोगों के बीच में जा कर के इधर उधर की बातें करें, बस और कुछ नहीं है। और चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताते रहें कि ये सत्य, वो सत्य, फलाना सत्य, धमाका सत्य, लेकिन सत्य यही है कि अटल सत्य खत्म हो चुका है उनका। ये सारी बातें हैं, ठीक है। बाकी जो जजमेंट आए हम लोगों के फेवर में आएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। बस एक्मोडेशन का आ जाए या कंसिडर होने का आ जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाए, बस ये चीज़ें हैं। और बाकी सारी चीज़ें आर के भाई सही कह रहे हैं कि 6800 अवैध चीज़ों को बगैर निकाले 6800 प्रोसीड, हाँ वो प्रोसीड करा ले, यही तो उनकी भाई। अच्छा आर के भाई आप सोचिए, आप मतलब इतना, अब लोग जो मानते हैं हम इसमें उन लोगों को गलती करते हैं भाई साहब। वो इतना कॉन्फिडेंट होकर झूठ भी बोलते हैं ना कि आप फट से रुपए निकाल के दे दो। वो तो अब आप बताइए 6 सितंबर के नाम पे वो लूट लिए, और किस कॉन्फिडेंस से लूट लिए। कम से कम 35-50 लाख का वहां पर भट्ठा बिठा दिए, चाप दी नहीं चाप दिए। तो वो एक झूठ बोलने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो उन लोगों में है, ठीक है। जब उन लोगों में इतना झूठ बोलने, जब 6 सितंबर को लोग नियुक्ति दिलवा दिए, वो 5-5 हजार 20-20 हजार रुपये प्रत्यावेदन नियुक्ति दिलवा दिए, तो अब इससे मतलब अब क्या हम बताएं भाई। अब ये तो लोगों को समझना चाहिए। तो जो बीएड मतलब जो ट्रेंड हैं, बीटीसी हैं या बीएड हैं और एटीआरई क्वालिफाइड हैं, टीईटी क्वालिफाइड हैं, वो लोग जब इन जुमलों में फंस के इतना पैसा दे दिए, तो भाई अब हम वो जब इतना वो 6 सितंबर नियुक्ति दिवस मान लिए, प्रत्यावेदन से नौकरी मान लिए, तो ये सिंगल बेंच से 6800 प्रोसीड होने का अगर वो लोग मान रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। बाकी डिसीजन आने दीजिए। शुक्ला जी अगर थोड़ा सा भी लंगोट के पक्के हो, थोड़ा सा भी कसे होंगे ना, तो उनको भी आ जाएगा ना। तो ये सारी बातें हैं। ब्रजेश प्रजापति भाई, संदीप दीक्षित जी अभी फुल प्लेट हो, पता चले ये तो 19 पूछो जा करके। तो ये सारी बातें, हालांकि हमें 6800 से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भैया अब वो जमाना नहीं कि हम अपनी जवानी तुम्हारी नौकरी के लिए कुर्बान कर दें। हाँ ठीक है, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे दम होगी हम ले लेंगे, तुम्हारे दम होगी तुम ले लोगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी आदेश आने दीजिए अगले हफ्ते, पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा। तब तक के लिए भरोसा रखिए, हम लोगों के फेवर में ही रहेगा, अगेंस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कोई कह रहा है आर्डर का आ नहीं लिखा गया तो 1 नंबर का मतलब अब कुछ नहीं, अब हम किसी कुछ नहीं कहें, अगले हफ्ते पूरी उम्मीद है, ठीक है, आ जाना चाहिए आदेश, ठीक है। बाकी ऐसे बैलों के विषय में हम अपनी जबान नहीं खराब करते हैं, ठीक ना, ठीक है।